अब सबसे मेरी विनती है कि अपने हाथ जरा ऐसे खोल लें और कोशिश करें अगर पाँव जमीन पे रख सकते हैं तो। और जमीन पे जब पाँव रखें आप, तो ये समझे कि मतलब नंगे पाँव पाँव टच करना। अभी तो सर्दी भी ज़्यादा नहीं है, आप लोग रख सकते हैं। तो अगर कर सकें तो, अगर ऐसी पोजीशन में बैठे हैं जहाँ पे अपने पाँव जमीन पे रख सकें तो प्लीज़। ठीक है। अब आप लोग किसी भी पोजीशन में हैं, जैसे भी है, अगर नहीं रख सकते कोई भी अर्ज नहीं, बस इमेजिन कर लें कि आपके पाँव जमीन को टच कर रहे हैं। और बेसिकली ये इसलिए होता है ताकि हम आपको ग्राउंड कर सकें। और ग्राउंड कर लें। और जब कई बार क्या होता है कि हम कोई साधना करते हैं तो जो मन में विचार इधर उधर के भटकते हैं, जब लेकिन आप पाँव जब ग्राउंड कर लेते हैं तो आप जहाँ पे फोकस करते हैं वही चीज़ आती है, इसलिए कहते हैं। अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस आप लोग इमेजिन कर लें। आ, अपनी आंखें बंद करें। और बस केवल आप मुझे सुनने की कोशिश करें, केवल मुझे सुनने की कोशिश करें। और जैसा जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा केवल आपको अपने दिमाग में लेके आना है, इमेजिन करना है। और जिस चीज को भी मैं कह रहा हूं उस चीज को आपको उस रंग में लेके आना है। उसको इमेजिन करना कि ऐसा हो रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है ना, जैसे मैं कोई भी चीज आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आए कि चीज जा रही है। ठीक है। तो आप सब लोग अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें। और रिलैक्स करने के लिए बहुत जोर से एक लंबी सांस लें। सांस को रोक लें, फिर सांस को किश्तों में छोड़ें। फिर जोर से सांस लें, रोक लें, सांस को फिर किश्तों में छोड़ें। फिर सांस को जोर से खींचें, रोक लें, फिर सांस को किश्तों में छोड़ें। आप सब लोग ये देख रहे हैं कि आपके चारों तरफ एक सफेद रंग का दूधिया प्रकाश फैलता जा रहा है। ये ब्रह्मांड से ये दूध का प्रकाश आपके ऊपर गिर रहा है। आप लोगों को इस प्रकाश से एक ठंडेपन का एहसास होने लगा है। आप लोग एहसास करें कि आपके पूरे शरीर पे जब दूधिया प्रकाश पड़ रहा है तो थोड़ा सा सर्दी सी महसूस हो रही है। आप लोग को बिल्कुल शरीर में ठंडापन आता जा रहा है। आप लोग इस सफेद दूधिया रंग को अपने चारों तरफ देख रहे हैं। आप अपने पास रखे हुए एक किसी पिन से अपने अंगूठे में एक छेद कर देते हैं। इमेजिन करिए कि आपके अंगूठे में एक छेद हो गया और उस छेद से जो आपका खून है बह रहा है। उसको इमेजिन करें और उस कलर को देखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बंद आंखों से। तो आपको वो कलर गाढ़े काले रंग सा दिख रहा है। ये सफेद दूधिया प्रकाश आपके शरीर में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। और ये आपके क्राउन चक्र यानी शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है वहां से आपके शरीर में घुस रहा है। जैसे जैसे ये दूधिया प्रकाश आपके शरीर में जाता जा रहा है, वैसे वैसे देखिए आपके अंगूठे से जो रक्त निकल रहा है वो उतना तेजी से निकलता जा रहा है। आपको झुंझुनाहट सी महसूस हो रही है जो बता रहा है कि वह काले रंग का प्रकाश पदार्थ जो है तेजी से निकलता जा रहा है। ये सफेद रंग का जो दूधिया रंग है, ये प्रकाश है। ये प्रकाश आपके
क्राउन चक्र से होता हुआ थर्ड आई चक्र पे, थर्ड आई चक्र से होता हुआ आपके हाथों, शोल्डर, गले, आपकी छाती में, आपके पेट पे, आपके थाइस पे, थाइस से अंगूठों पे, और आपके पाँव पे फैलता जाता है। जैसे जैसे ये प्रकाश आपके शरीर में आ रहा है, आपके शरीर से वो कालापन निकलता जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि आपको धीरे धीरे पूरा शरीर में सफेद रंग का दूधिया प्रकाश आ चुका है। और आप अगर अपने अंगूठे की तरफ देखते हैं तो उधर से काले रंग की जगह ये सफेद रंग का दूधिया प्रकाश निकल रहा है। अब आप अपने अंगूठे को धीरे से बांध देते हैं और अपने उस जख्म पे धीरे से अपना हाथ फेरते हैं, तो देखते हैं कि आपका जख्म ठीक हो गया। अब जो आपने अंगूठे को बांधा था उसको खोल दें। अब आपका पूरा शरीर उस ब्रह्मांड की सफेद ऊर्जा से निवृत्त हो चुका है। आपके पूरे शरीर में ब्रह्मांड की ऊर्जा है। आप अपने शरीर को, अपने अवचेतन मन को अपने शरीर से धीरे से बाहर निकालते हैं। ये वो अवचेतन मन है जो आपकी हर क्रिया पे कंट्रोल करता है। ये आपको सोचने पे मजबूर करता है। ये आपके हर सोची हुई बात पे कुछ ना कुछ कटाक्ष करता है। यह अवचेतन मन आपके शरीर से बाहर धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। यह अवचेतन मन आपके सम्मुख खड़ा है। यह अवचेतन मन आपके शरीर को निहार रहा है, देख रहा है। और ये देख रहा है कि आपके शरीर में ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है जो सफेद रंग की है, लेकिन ये ऊर्जा अभी निष्क्रिय है। यह अवचेतन मन इस ऊर्जा को क्रियामान बनाने के लिए ब्रह्मांड में जाने की कोशिश कर रहा है। ये अवचेतन मन धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि ये आपका अवचेतन मन है। जैसे ही उठता है आपके शरीर में एक झुंझुनाहट सी महसूस होगी। आपका ये अवचेतन मन धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। ये उठता हुआ आपके घर के ऊपर से चला गया है। यह अवचेतन मन कहीं भी आर पार देख सकता है, और यह अवचेतन मन देख रहा है कि आपका शरीर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। ये और ऊपर उठ रहा है, ये और ऊपर उठ रहा है, ये और ऊपर उठ रहा है। धीरे धीरे ये आपके मोहल्ले से ऊपर उठ गया। यह अवचेतन मन आपके शरीर को देख रहा है, आपके चारों तरफ की गतिविधियों को देख रहा है। यह अवचेतन मन और ऊपर उठ रहा है, आपके राज्य से भी ऊपर, आपके देश से भी ऊपर। ये उठता जा रहा है, ये उठता जा रहा है। अब ये पृथ्वी से भी ऊपर चला चुका है। यह धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और जैसे जैसे ही ऊपर जा रहा है आपका जो शरीर वो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। इसको और छोटा होता और छोटा होता, पृथ्वी छोटी होती जा रही है। आपका शरीर राई के दाने से भी छोटा दिख रहा है, एक पॉइंट हो गया है। अब यह अवचेतन मन ब्रह्मांड के उस क्षितिज पे पहुंच चुका है जहां की मेरे एक दो तीन कहने में आप ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएंगे। एक, दो, तीन। आप जैसे ही ब्रह्मांड में जाते हैं आपको चारों तरफ बहुत तेज से सफेद रोशनी नजर आती है। चारों तरफ से वो प्रकाश नजर आ रहा है जिससे आपकी आंखें चौंधिया दे रही हैं। आप अपनी आंखों को देख नहीं पा रहे उस पूरे प्रकाश को, और आपका अवचेतन मन उस प्रकाश को नहीं देख पा रहा है। वो देखता है तो उसकी आंखों पे प्रकाश पड़ रहा है, वो नीचे देखना शुरू करता है। धीरे धीरे वो प्रकाश कम हो रहा है। आपका अवचेतन मन जब उस प्रकाश की तरफ अब देखने की कोशिश कर रहा है तो देखता है
जहां आप अपने गुरु को पाते हैं, जहां आप अपने देवी देवताओं को पाते हैं, आप अपने इष्ट को पा रहे हैं, वहां आप अपने पूर्वजों को देख रहे हैं। आप सभी देवी देवता जिनकी आप पूजा करते हैं उनको देख रहे हैं। वो प्रसन्नचित मुद्रा में आपको निहार रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप तो उनके समक्ष खड़े हुए हैं। आप देखिए, आप उन्हें अपने मन से देख रहे हैं। आपका अवचेतन मन उन सबको निहार रहा है कि ये ब्रह्मांड में यही हैं वो लोग जिनसे वो हर रोज आप कुछ ना कुछ मांगते हैं। ये वो है जिनसे आपकी हर प्रार्थना स्वीकृत होती है। आप उन सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। आपका मन वह सारी बातें कहने को वाभोर हो रहा है जो आपने अपने मन में रखी हुई है। आप सब कुछ मांग रहे हैं। आपका अवचेतन मन जिस चीजों को आज से नकार रहा था उसके लिए हाँ कह रहा है। आपको पैसा, स्वास्थ्य, गाड़ी, जो भी चाहिए, अच्छा परिवार, खुश परिवार, बड़ा घर, सब धीरे धीरे आपके मन से बाहर निकल रहा है और आप मांग रहे हैं। आप अपने देवी देवताओं के समक्ष खड़े हैं। आप सब कुछ मांग रहे हैं। आप अपने को ठीक होना, अपने बच्चों की नौकरी, अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य, एक अच्छा धन, एक अच्छा घर, अपना भविष्य अच्छा, सब कुछ मांग रहे हैं। सब कुछ मांग रहे हैं। आप देखते हैं कि वहां खड़े गणेश जी आपको स्वीकृति दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपके गुरु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। आपके जितने भी देवी देवता हैं, सब लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। आप सबको नमस्कार कर रहे हैं। आप जो भी इच्छा प्रकट करना चाहते हैं, आप अपने अवचेतन मन के माध्यम से वो इच्छा बोल रहे हैं। आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। आप अपने ईष्ट और सभी देवताओं के साथ ये सभी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। आप अपने गुरुओं को, अपने देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को नमस्कार कर रहे हैं और उनसे बता रहे हैं कि अगर आपसे कोई भी गलती हुई है उन्हें माफ कर दें। आप देख रहे हैं कि उनके आव भाव से उन्होंने कह दिया है कि आपकी सभी गलतियां माफ हैं। आप अब प्रसन्न मुद्रा में वापस भूमंडल की तरफ लौट रहे हैं। मेरे एक दो तीन कहने से आप भूमंडल की तरफ चल देंगे। एक, दो, तीन। आप भूमंडल की तरफ आ चुके हैं। धीरे धीरे आप नीचे उतर रहे हैं। आपका शरीर बिल्कुल शून्य की तरफ है। धीरे 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 करते हुए नीचे उतर रहे हैं। आपको पृथ्वी बड़ी होती दिखाई दे रही है। आपको अपना देश बड़ा होता दिखाई दे रहा है। आपको अपना मोहल्ला बड़ा होता दिखाई दे रहा है। आप अपने घर को देख पा रहे हैं। धीरे से आप अपने शरीर के समक्ष पहुंच गए। आप देखते हैं कि आपके शरीर के समक्ष आपका शरीर जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को लिए हुए है, लेकिन वह अभी तक निष्क्रिय है क्योंकि उसको ऊर्जा नहीं मिली। आप अपने हाथों से उठाते हैं और अपने शरीर की तरफ एक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। आपके हाथों से एक सफेद रंग का द्रव्य निकल रहा है जो आपके पूरे शरीर पे फैल रहा है। आप अब देखते हैं कि आप अपने सर पे उसको महसूस कर रहे हैं। आप अपनी आंखों पे उसको महसूस कर रहे हैं। आप अपने गर्दन पे उसको महसूस कर रहे हैं। आप अपनी छाती पे उसको महसूस कर रहे हैं। आप अपने पेट पे उसको महसूस कर रहे हैं। आप अपनी जांघों पे महसूस कर रहे हैं। आप
अपने पाँव पे उसे महसूस कर रहे हैं। आप अपनी पीठ पे उसको महसूस कर रहे हैं। आप पूरे शरीर में उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। अब आपका अवचेतन मन और आपका ये शरीर दोनों एक तरह से सामान्य है। अब आपका अवचेतन मन वही सोचेगा जो आप सोचेंगे। अब आपका अवचेतन मन आपके शरीर में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। 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 ओ ओ ओ ओ ओ। अब आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। चलिए। हाँ नवीन जी। हाँ सर। चलिए, बहुत अच्छा मेडिटेशन रहा। थैंक यू सो मच सर। होप आप सभी को भी अच्छा लगा हो। कमेंट में लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि कंसल्टेशन सेशन है, इसके लिए हमने थोड़ा सा म्यूट कर रखा है। जैसी भी आपकी फीलिंग है, फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये हमने हैंड रेज ना करें, जिन्होंने पे किया है वही खाली हैंड रेज करें। ये हमने कंसल्टेशन सेशन रखा है, इसकी हमने एक छोटी सी मात्र शुल्क रखी थी, 21 रुपए। तो थोड़े लोगों ने पे किया है, हम उनका क्वेश्चंस लेंगे। रुपेंद्र जी से स्टार्ट करते हैं सर। रुपेंद्र जी अनम्यूट हो जाए, रुपेंद्र साहू जी। हाँ जी सर जी। सर जी नमस्ते। सर जी नमस्कार। पहले तो मुझे बहुत आई एम रियली वेरी सॉरी कि ऐसा हो चुका। और अ, चलिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जैसे भी रहें वो जहाँ भी हैं वो खुश रहें और हर जगह से वो आपको आशीर्वाद दे रही हैं, ऐसी हमारी कामना है। जी सर, वो जो होना था वो तो मतलब विधि का विधान था, उसके लिए हमने अपनी तरफ से जितना किया तो मुझे मालूम है। वो मुझे बस। मालूम है सर। बहुत मेहनत की इन्होंने। जी। हाँ सर, पूछे अपना, रुपेंद्र जी। मेरा क्वेश्चन तो वही है सर, पिछले 1.5 साल से जो क्वेश्चन है। नहीं नहीं, लेकिन एक बात बताइए रुपेंद्र जी, जो पिछली बार हमने बात करी थी उस बार मुझे इतना था कि कन्फेशन में कि वो मुझे नहीं पता क्यों क्यों नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा मुझे। लेकिन वो तो हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ, पहले राउंड के बाद दूसरा राउंड में उन लोगों ने बोला करेंगे, फिर कुछ नहीं किया, कैंसिल कर दिया। नहीं, पैनल ही कैंसिल हो गया क्या? नहीं, वो जॉब ही कैंसिल हो गया, मतलब जो था वो। मैं वही बोला ना कि सर वो तो होना ही था। वो एक्चुअली में वो मतलब वो जॉब आपको मिलनी थी। अब वो हम्म। जॉब कैंसिल हो गया बिकॉज वहाँ की सिचुएशन अलग अलग हो रही है। ठीक है। रुपेंद्र जी आपसे ना एक छोटी सी दरखास्त करूंगा कि जी मुझे नहीं पता कि आप करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत पहले एक बात बोली थी कि सूर्य को जल देने की। जी, वो तो दे रहा हूँ, पिछले 3 साल से वो चल रहा है हाँ तो बिना अब, रुके। हाँ सर, अब मैं बता रहा हूँ। अब थोड़े दिनों के लिए जल देना बंद कर दें सर। ठीक है सर। अब आप जो जल दे रहे हैं उसको बंद कर दीजिए सर। ठीक है। ठीक है। अब ठीक। क्योंकि सर वो कहीं ना कहीं, मैं उसका लॉजिक भी बता देता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है आपके उत्तर में वो एनर्जी लेके आ जा रहा है जो कि दूसरे आदमी को लगता है कि इस आदमी में ईगो है। अच्छा। तो इसलिए थोड़ा सा बंद कर दें सर उसको। बस। ठीक है सर। बस और दूसरा पूछे सर। और नहीं, मेरे ख्याल ये मार्च चल रहा है सर। अभी आप किसी जॉब के लिए सोच रहे हैं या कोई दिया हुआ इंटरव्यू? नहीं इंटरव्यू ही नहीं आ रहे हैं ना।
जॉब अब के लिए तो नहीं, ये सोच। अप्रैल, ये मार्च के एंड में या मार्च के अप्रैल, ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक इंटरव्यू आएगा सर। ठीक है सर। तो आप उनको दें सर। श्योर। और उसमें बीच में ऐसा भी करें सर, आपके पास मेरा नंबर भी है, तो हम्म। जब वो इंटरव्यू आए तो सर प्लीज मुझे बात कर लें मेरे से। ठीक है, श्योर श्योर। ठीक है। और जब भी किसी काम के लिए निकले या जॉब के रेफरेंस के लिए निकले, तो थोड़ा सा एक काम कर लें कि जो काली मिर्च है उसको घर के बाहर रख के उसके ऊपर पाँव रख के चले जाएं। ठीक है, वैसे इंटरव्यू सारे ऑनलाइन ही हो रहे हैं, मतलब घर से ही दे तो रहा हूँ कोई तो। बात नहीं, जब ऑनलाइन ही होते ना तो भी ये कर लेना सर। ठीक है, ठीक है, आप अपनी जेब डेफिनेटली। से, हाँ अपनी जेब से, जैसे लैपटॉप के सामने बैठे में आपने हम्म। तुरंत क्या करें सर कि आप तो वैसे भी स्वर को भी जानते हैं, तो जिस तरफ से स्वर चल रहा हो उस तरफ दो या तीन काली मिर्च लगाएं, पाँव के हम्म। नीचे रखें और उसे दबा दें। ठीक है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रुपिंदर जी। हाँ, हिमानी जी अनम्यूट हो जाए, हरप्रीत मैम, सॉरी हिमानी बोलो, हरप्रीत मैम अनम्यूट हो जाए। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, पूछे क्वेश्चन आपका। हाँ जी सर, मैंने लिखा था जैसे कि बहुत सारे लोन्स और डेट चल रहे हैं। मैं जॉब हरप्रीत करती हूँ। थोड़ा सा लाउड बोलोगी, थोड़ा सा लाउड। हाँ जी सर। सर एक्चुअली ना बहुत सारे लोन्स चल रहे हैं, काफी कर्जे में हूँ। और मैं जॉब करती हूँ वैसे तो, लेकिन मतलब पूरा नहीं हो रहा है वैसे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि और कौन सा काम मैं साथ में करूँ, मेरे लिए अच्छा है, मतलब फाइनेंशियल। हरप्रीत अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना बेटा। 13 फरवरी 1985 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 13 फरवरी 1985। हाँ, क्या अब क्वेश्चन क्या है बेटा? सर जो मेरे डेट्स एंड लोन्स चल। लोन्स है, तो जो इनकी जॉब है उससे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, ये कौन सा बिजनेस करें ताकि ये अपने डेट और लोन चुका पाए, यही ना हरप्रीत मैम? हाँ जी, जॉब के साथ में और कौन सा काम मैं कर सकती हूँ जो सही हो, इनकम इंक्रीज हो। काफी समय हो गया सर, काफी समय से मैं मतलब पे करे जा रही हूँ, तो पूरा नहीं हो रहा। हरप्रीत आप मैरिड हो? हाँ जी सर। हरप्रीत अभी आप क्या काम करती हो आप? सर जॉब करती हूँ आर्किटेक्ट में, ऑफिस में जॉब करती हूँ, आर्किटेक्ट का काम। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें ना, तुम्हारी फील्ड का जो रिलेटेड फील्ड का काम करो। देखो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ, कि अगर तुम अपनी फील्ड रिलेटेड फील्ड का काम नहीं करोगी हाँ जी। तो तुम्हें सक्सेस नहीं मिल पाएगी। ओके ओके। क्योंकि तुम्हें जो भी चीज़ गवर्न होगी, जो भी चीज़ तुम लेके आओगी वो तुम्हारे रिलेटेड फील्ड से लेके आएगी। तो जैसे अगर तुम वहां पे काम करती हो तो अपने कांटेक्ट देखो, बिकॉज क्या है कि तुम्हें जो भी काम करना है वो उस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया से काम हो, जो, जैसे तुम अभी आर्किटेक्ट फील्ड में काम करते हो, मुझे नहीं पता कि तुम किस लेवल पे काम करती हो, जैसे ड्राइंग बनाती हो या ड्राइंग हाँ जी, एक। ड्राइंग बनाती हूँ सर। हाँ तो इसलिए ना कि जो चीजें आएंगी बिजनेस तुम्हें वहीं से आएगा। अगर आप ड्राइंग ओके। बनाती हो तो तुम्हारे जो कांटेक्ट हैं, या फिर उनको ऐसे एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि तुम प्राइवेटली उनके लिए ड्राइंग बना सको या उनको अपने मैसेज दोगे, वही बिजनेस तुम्हें काम करेगा। और कोई भी बिजनेस जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से होगा वही तुम्हें सक्सेस देगा। बाकी अगर तुम हट के कोई बिजनेस करने की कोशिश करोगी तो फंस जाओगी, मतलब परेशान हो जाओगी, ओके। कर नहीं पाओगी। क्योंकि तुमने मेरे ठीक ख्याल है। काफी बिजनेस ट्राई भी किए होंगे शायद, जी सर। जी। है ना? इसलिए मैं और पूछ रही थी कि कौन हाँ, सा मतलब और सही जो भी रहेगा। तुमने बिजनेस ट्राई किए होंगे वो तुम्हारे रिलेवेंट फील्ड के नहीं होंगे। तुम्हें किसी ने कुछ भी वही। बोल दिया कि भाई ये साड़ी बेच लो, कपड़े बेच लो, ये एमवे हाँ के जी। प्रोडक्ट बेच दो, तुमने सब किया होगा और जी अल्टीमेटली जी। तुम अपने पैसे नुकसान करके बैठ गई होगी। जी। तो इसीलिए मैंने पूछा, कहा है कि तुम्हें जो भी काम करना है, मतलब जो भी प्रिंटेड मीडिया या जो भी ऐसा काम करना वो करोगी, सक्सेस रहेगा। मतलब जिसमें तुम्हारी ओके। क्रिएटिविटी है, डिजाइनिंग है।
तो जैसे ठीक। तुम अपने क्लाइंट को बोल सकती हो कि हाँ ठीक है, मैं जो ये आपकी जो भी ड्राइंग है ये मैं बना दूंगी, या ऐसे जैसा भी बोलो। अभी आप मेरे इस चैनल के माध्यम से आओगे तो टाइम लगेगा, मैं ऐसे प्राइवेटली करती हूँ, या सपोज कर लो किसी को दे दोगी कि भाई मैं ड्राइंग बनाती हूँ, आप मेरे से कांटेक्ट करना, या किसी और से हाँ जी। कांटेक्ट, इस तरह के जो बिजनेस मैं लेके आओगे। हाँ जी। ये मैं ऑनलाइन भी कर सकती हूँ, जैसे ऑनलाइन हाँ, भी डाल ऑनलाइन, दूँ। ऑनलाइन में तो तुम्हें हमेशा सक्सेस मिलेगी, ऑनलाइन में तो सोचो भी मत। ओके। ऑनलाइन तो कुछ भी, लेकिन हमेशा अपनी फील्ड से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, जो तुम्हारी नॉलेज है। ठीक है। अगर तुम्हारी नॉलेज उसमें आ जाती है, या तुम किसी ऐसे सब्जेक्ट की नॉलेज लेके ऑनलाइन काम करना चाहोगे, सक्सेस मिलेगी। लेकिन बिना नॉलेज के, बिना किसी के सुन के जो भी काम करोगे, नुकसान उठाओगे। वो तुमने ऑलरेडी देख भी लिया होगा, ऐसा नहीं, मैं कह नहीं हाँ रहा। जी। जी सर, बिल्कुल। ओके हरप्रीत मैम। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हाँ जी, गौरव जी अनम्यूट हो जाएं। जी सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते गौरव नमस्ते, जी। जरा डिटेल अपनी डेट ऑफ बर्थ बोल दें सर। जी, डिटेल। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 1985। हम्म। और समय है 10 बजकर 27 मिनट 36 सेकंड। हम्म। जगह है मुजफ्फरपुर, बिहार। हाँ बोले। सर, मैं अपने करियर को लेके परेशान हूँ। अभी 40 इयर्स का हो गया हूँ। और अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ वेदर जॉब चेंज करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो कब करना अच्छा रहेगा इस साल? अभी आपकी एज हो गई है? 41। हम्म, ठीक है ना। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने पे किए हैं प्लीज अपना हैंड रेज कर लें। जिन्होंने भी 21 रुपीज पे किए हैं अपना हैंड रेज कर लें, ताकि 1 बाई 1 हम ले सकें। नवीन जी, हम बाकी लोगों को भी ले लेंगे, आप लेकिन पहले ये हो जाएं सर। हाँ वो बता दो आप। हाँ। गौरव जी, अ, जी सर। देखो बॉस, अभी तक तो आप डिसीजन अपने बारे में ले ही नहीं पाते हो, ठीक है ना, कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना, क्या नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन जी इस साल से आप ये करने लग जाओगे। अभी जो जी जॉब चेंज करने का इशू चल रहा है, ठीक है ना, ये आपके जी मन में चल रहा है। लेकिन जी। अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास कोई जॉब है, तो हाँ है क्या? फिलहाल तो जॉब कर रहा हूँ सर, और अभी ट्राई नहीं किया है, बट तो करने का सोच रहा हूँ। सोच, वही मैं अप कह रहा हूँ कि स्किल अभी किया है आपके पास, खुद को। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये केवल आप सोच रहे हो ना, है ना। जी जी तो जी। लेकिन अब सोचो मत, अब कर दो। ठीक है। ठीक है ना, आप सोचो मत, अब कर लो। ठीक है। तो अब आपको मिल जाएगी जॉब भी, और अब आप डिसीजन ले पाओ। बस मेरी एक सलाह मान लेना, कि डेली ठीक। आपको मंदिर वगैरह जा सकते हो, करो। मंदिर तो मैं जाता रहता हूँ। नहीं, नहीं, मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो भाई। मैं गली में जी जा जी, रहा मैं हूँ, जा मंदिर सकता देख हूँ। लिया, जी जी। मैं वो नहीं, बातें नहीं करूँ, मंदिर जा सकते हो। जी जी, जा सकता हूँ। गुड। अब आपको करना क्या है, मंदिर जाके हनुमान जी की, जहाँ पे मंदिर हो उसमें जाएं। जी जी हनुमान जी के पांव, कंधे से सिंदूर लें। जी। नोट कर लें, हनुमान जी के कंधे से सिंदूर लें। बाएं या दाएं सर? जिस हाथ में हनुमान जी ने पर्वत को उठाया हुआ है, ठीक है। ठीक है, उससे ले, जी और वहां पे देवी दुर्गा की भी फोटो होगी, मंदिर होगा, दुर्गा जी के चरण में लगाएं, पाँव में। जी या शिवलिंग होगा तो वहां पे पार्वती जी की एक प्रतिमा होती है, उन पे पाँव में लगाएं। फिर अपने जी माथे पे लगाएं। जी क्लियर हुआ आपको? जी हनुमान जी के कंधे पे, कंधे से जी दुर्गा जी के पाँव से, या पार्वती जी के पाँव पे, फिर आपको अपने माथे पे। जी आपकी चीजें भी स्टेबल हो जाएंगी। जो जी जो जिस चीजों में आप, मैं हर करूं या ना करूं, या ऐसा कर लूं, वो चीज भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। जी और इसके साथ साथ थोड़ा जो फैमिली लाइफ में तनाव चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, जी। ठीक है। इस साल कब तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जॉब चेंज हो जाएगी? आप करना तो शुरू करो ना। जी
आप करना शुरू करो। जैसे बताया वैसे ही फॉलो करें, लिख लें कि जी बाद में आप भूल ना जाएं, तो जी रिजल्ट्स आपको जी मिल जी। जाएंगे। जी मैंने ठीक। लिख ले रहा हूँ जी। थैंक यू सो बस मच आप गौरव करें, जी। हो धन्यवाद। जाएगा। हाँ। जी थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you। हाँ जी, पूर्णिमा जी अनम्यूट हो जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बेटा। सर हाँ बोले बोलो बोले। बोलो। सर मैं जॉब के लिए सोच रही थी कि मैं 15 साल से मैं कर रही थी, 2 साल से ब्रेक पर हूँ। फैमिली रीजंस की वजह से अब मैं वापस ट्राई कर रही हूँ, मतलब जॉब कब तक हो जाए, मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो गया है सर घर में रह के। थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ बताओगे अपना? 11 मार्च 1982। पूर्णिमा, तुम कौन सी फील्ड में काम करती थी? सर मैं टीचिंग में थी। देखो पूर्णिमा, मैं तुमको वैसे नहीं बोलना चाहता, तुम ट्राई कर सकती हो टीचिंग में। हाँ। लेकिन अगर मैं ये तुमसे ये बोलूं कि तुम कुछ अपना शुरू कर लो तो बेहतर रहेगा। सर अपना मैं शुरू अपने। मतलब, हाँ अपना शुरू मतलब कोई कोचिंग चला सकती हो, कोई ये अच्छा। काम करो तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल जाएगा। अच्छा। वो अगर तुम करोगे तो बहुत सक्सेसफुल जाएगा। और हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि ये साल जो है ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। जी। अभी तक जितने भी साल गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि पिछले साल तक तो होगी बातें बातें चल रही होंगी, कोई चीज़ मेटलाइज नहीं हो रही होगी। नहीं सर। हर कोई भी आदमी जा रहा होगा या तुम भी कोई चीज़ बड़ा सोच रही होगी, लेकिन मेटलाइज नहीं हो पा रही होगी कोई भी चीज़। लेकिन इस साल अगर जो भी सोचोगे मेटलाइज हो जाएगी। और वो मार्च के बाद, ठीक है ना, तो मार्च ओके। तो चल ही रहा है, तो मार्च के बाद जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना वो सब मेटलाइज हो जाएगा। सर मैं इस बड़ा सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। फिर से रिपीट करें, आवाज नहीं आई आपकी। पूर्णिमा जी रिपीट करें जी सर। क्वेश्चन। सर मैं अपना काम बढ़ा सकती हूँ मुझे। फिर से एक बार रिपीट करें, आपकी आवाज आ रही जा रही है। सर। नवीन जी, आप सोच पाए, सुन पाए? नहीं नहीं, वही उनकी स्टार्ट हो रही है, फिर कुछ भी नहीं आ रहा है। और चैट बॉक्स में लिख दें। अच्छा, ऑकल्ट में कर सकती है क्या? ऑकल्ट में सी वंस टू गो इन ऑकल्ट सर। देखो, ओकल में जो तुम्हें सक्सेस मिलेगी वो फिर एक साल के बाद मिलेगी। ओके। अगर ओकल में जो सक्सेस मिलेगी वो एक साल के बाद मिलेगी। वो हो सकता है ओकल है, लेकिन अभी आज के डेट में मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं कहूंगा कि क्योंकि ओकल में जो तुम्हें सबसे जो सक्सेस मिलेगी वो एक साल लग जाएगा तुम्हें। हाँ, अगले साल से तुम्हें सक्सेस मिलने शुरू हो जाएगी। थैंक यू पूर्णिमा जी। टीचिंग। हीलिंग एंड टीचिंग। ठीक है। इवन और वैसे भी जब भी तुम्हें ये समझ में आए कि मैं हीलिंग कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो अपना ओरा चेक कर लो। और ओरा चेक करने का शायद मैंने सब लोगों को बताया हुआ है, और नहीं बताया हुआ तो मैं दोबारा फिर बता दूंगा। ओरा चेक करना नहीं सर। जानती हो पूर्णिमा? पूर्णिमा जी आप थी ना क्लास में, आपको बताया था ना। आप वीडियोस गो थ्रू करें, वहां पे बताया गया है। ठीक है। चले। ओके। बस थैंक वो यू। चेक कर लें, और जिस दिन तुम्हारे शरीर का ओरा मतलब मोटा मोटा समझाता हूं, तुम्हारे एक हाथ से बड़ा हो जाए,
ठीक है ना। तो उस दिन एकदम एक काम करना, अपने किसी भी गमले को ले लेना और गमले को हील करना कि इसमें फूल आ जाए। जब फूल आ जाएंगे तो यू आर गुड फॉर द हीलिंग। एक मतलब वे आउट बता रहा हूं अपने आप को समझने के लिए। अदरवाइज क्या है कि तुम बुलाओगी किसी को हीलिंग करने की, समझोगी, वो धीरे धीरे माउथ टू माउथ कन्विंसिंग होते लोग रिजेक्ट करते चले जाएंगे। ठीक है। तो एक छोटा फीडबैक भी है। रजनी जी ने अपनी तुलसी के गमले को, माने ये थोड़ा सा मुरझाया हुआ था, उसको फिर से हीलिंग दे दे के उन्होंने सही कर दिया। रजनी जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर जैसा कि आपने बताया था, मैंने अपने तुलसी को, मैंने ना बिल्कुल सूखी हुई थी मैंने, तो मैंने अपने डाउजर से उसको हील करना शुरू किया। तो तकरीबन 20 दिन के बाद, 20 से 21 दिन के बाद उसमें हरे पत्ते आए और मतलब खिले हुए पत्ते आए उसमें। राइट। हाँ, तो आप। प्रियंका जी अनम्यूट हो जाए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा। आपकी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1994, यही है ना? जी सर। जी सर। 21 मई 1994। जी। इनका क्वेश्चन है, सर मैं कोई काम कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, हमेशा अपना काम आधे में ही छोड़ छोड़ देती हूँ, मोटिवेशन ज्यादा दिन नहीं टिकता है। जी सर। ये जो भी काम स्टार्ट करती है उसको बीच में ही छोड़ना पड़ जाता है, आगे कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है इनका। इनका पहले तो दिमाग से एक चीज निकाल दो कि जो सामने वाला कोई भी इंसान है वो तुम्हें धोखा दे रहा है। इस चीज को दिमाग से निकाल लो। ठीक है ना। अगर जी। जितना ये तुम दिमाग में रखोगे ना कि हर आदमी तुम्हें चीट करता है, हर आदमी तुम्हें धोखा देता है, तो कोई काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर काम के साथ कोई ना कोई आदमी एसोसिएट हो जाता है। ठीक है ना। जैसे हम पढ़ाई करते हैं जी। तो हमारे साथ टीचर एसोसिएट हो जाते हैं, हम जॉब करते हैं तो हमारा बॉस एसोसिएट हो जाता है, तो किसी ने काम से ये चीज आती है, तो सबसे पहले ही बिल्कुल निकाल दो। ठीक है ना। क्योंकि जी। होता क्या है कि आप लोगों को मिसअंडरस्टैंड नहीं करती हो, धीरे धीरे लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर कर जाते हैं। ठीक है ना। जो भी आप जी। हाँ और ना बोलती रहना, प्रियंका। जी। जी सर। तो इससे क्या होता है कि आपको लगता है कि लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं आपकी बातों से। ठीक है। जी। अब आपको करना क्या है प्रियंका? सिंपल सा बड़ा छोटा सा काम करना है। वो काम क्या है? आपको जब भी बुधवार वाला दिन आता है तो उस दिन कोशिश ये करनी है कि गाय को हरा चारा दो। जी सर। कहाँ रहते हो आप? सर मैं उड़ीसा में रहती हूँ। गाय मिल जाएंगी। जी जी सर। हाँ। तो गाय को अपने हाथ से हरा चारा दो। जिस दिन जी। वो गाय आपके हाथ से जब हरा चारा, रोटी कुछ भी दे रही हो, और दो, जी। और जिस दिन आपके हाथ से ऑटोमेटिकली होगा कि वो अपनी जीभ आपके हाथ पे लगा देगी। जी। हाँ, मतलब हाथ जबरदस्ती मत डालना, नहीं तो दांत भी काट देती है। ठीक है ना। जी। जिस दिन करते वो आप अपनी जीभ अपने हाथ से लगा देगी, उस दिन से आपका सारा कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ जाएगा। जी सर। तो एक बुधवार में भी हो सकता है, 2 बुधवार में भी हो सकता है, 3 बुधवार में भी आपको जी। हाथ से अपना चारा खिलाना। और जिस दिन गाय ने आपका हाथ चाट लिया, उस दिन से जी। सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आपको अपने आप जी। विश्वास होगा और आप अपनी फीडबैक नवीन जी को दे दीजिएगा। जी सर। जी, थैंक यू सर। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। हाँ, भाग्यश्री मैम अनम्यूट हो जाए। भाग्यश्री मैम। यस सर। हाँ, बताएं क्या है डेट ऑफ बर्थ सर आपकी? अपने भाई के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हो सर, हाँ, कि खुद पूछिए के लिए पूछिए। पूछ सकते हैं? नहीं नहीं, पूछिए, किसी का भी पूछे, एक क्वेश्चन ओके पूछ सकते हैं। सर। ओके सर, मेरे भाई का नाम डॉक्टर कौशल जैन है और उसकी बर्थडे 3 जुलाई 1997 है। तो उसकी मैरिज को बहुत इश्यूज आ रहे हैं, तो मतलब क्या प्रॉब्लम और क्या सोल्यूशन करना चाहिए उसके लिए? प्रॉब्लम तो आपने बता दी, सॉल्यूशन हम बताएंगे। ओके। अपने भाई से बोलिए कि जो हनुमान जी के मंदिर में ना, हम्म। वो वो
पता नहीं वो चढ़ाएंगे कि नहीं, आई डोंट नो। क्योंकि उनके बोलिए कि अपने हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाएं और वो लड्डू प्रसाद के रूप में बांटें, मंगलवार या ओके। शनिवार। ठीक है ना? ओके, कोई भी लड्डू चढ़ा सकते हैं सर? ये भाई को ही चढ़ाना है, अगर शादी उसने करनी है ना। नहीं नहीं, मतलब किसी भी टाइप का लड्डू, लड्डू चढ़ा सकते हैं वैसा कुछ? हाँ, कोई भी। हाँ, कोई प्रसाद के कोई तौर भी पे टाइप बांटना का। है आपको। हाँ, जितने ज्यादा लोगों ओके। तक जाएगा उतनी बट जल्दी वो जितने चलेगा। लोगों को प्रसाद बांटेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसका अच्छा, ओके। लॉजिक क्या था भाग्यश्री, इसका लॉजिक ये होता है कि आपने, हम्म। देखो हनुमान जी कौन थे, हनुमान जी को क्यों पूजा की जाती है? क्योंकि वो राम भगवान के भक्त थे और लाइक उनके पास बहुत राइट। सारी पावर्स थी। नहीं, और बताओ ना, उन्होंने क्या और किया शिव था? जी के अवतार थे। वो सब ठीक है, और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने और राम और सीता को मिलवाया था। हाँ, राइट। तो हनुमान जी का मेन हम्म। काम यही है कि हनुमान जी ने राम और सीता को मिलवाया था। और जब राइट। राम और सीता मिले थे, इसलिए जो लोग कई बार कहते हैं ना, जो शादीशुदा लोग होते हैं, जो जिनको शादी हम्म। होती है, हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी विसंगति है। तो इस विसंगति को मैं दूर कर रहा हूँ कि हनुमान जी की ओके। पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि राम वो हैं जिन्होंने सीता को राम से मिलवाया था। अगर राम जी ऐसे नहीं हो, अगर हनुमान ऐसे होते तो राम कभी सीता को मिलवाते नहीं मिलवाते। ठीक है ना? हम्म। तो इसलिए वो, और जितना लड्डू तुम बांटोगे इसका मतलब है कि तुम उनकी जो पूजा कर रही हो और ये एज्यूम कर रही हो कि जो तुम मान रही हो वो सक्सेस मिले और इसकी मिठाई बांट रही हो, इसलिए। ठीक थैंक यू ओके, भाग्यश्री मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। है। हाँ, जिनके भी हो गए हैं प्लीज अपना फीडबैक देते जाएं चैट बॉक्स में, जैसा भी आपको लग रहा है। हाँ जी, राजेंद्र बारी जी। सर इनकी डेट ऑफ बर्थ इस एक्चुअल नहीं है, तो कैसे नाम से या किसी और तरीके से देखना पड़ेगा। जी ठीक है राजेंद्र। हाँ, ठीक नमस्ते है सर। राजेंद्र। हाँ ठीक है। एक्चुअली सर, मेरा ग्लोबल बिजनेस है, हम्म। मतलब मार्केटिंग का है, लेकिन उसमें मैं फास्ट ग्रो करूँ इसके लिए मुझे बताओ। क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंटिंग का जॉब है कोऑपरेटिव में, और अकल में कर सकता क्या नहीं। नहीं, तो आपका क्वेश्चन क्या है? आप ओकल्ट में जाना चाहते हो? नहीं, अकाउंट में तो है, लेकिन मेरा जो ग्लोबल बिजनेस है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का ही है, वर्ल्ड वाइज है, उसमें फास्ट ग्रो के लिए हो सकता है क्या इतना? फास्ट ग्रो ही हो रहा है। आप अगले साल से आज की डेट में देखो तो आपका तो ग्रो हो रहा है नहीं, वो तो है, राजेंद्र जी। लेकिन उससे और ज्यादा जल्दी हो, मतलब। हवाई जहाज की यात्रा ही करो, रॉकेट की मत करो। क्योंकि रॉकेट के यस, नीचे ना धुआं निकलता रहता है, पीछे आग लगी होती यस, है उसकी। यस तो सर, यस जिस सर, जिस ओके। स्पेस से आप चल रहे हो ना, उसी स्पेस से चलो, भागने की कोशिश मत करो राजेंद्र जी। क्योंकि ओके। आपके जो नाम में दो चीजें बहुत अच्छी छुपी हुई हैं। ठीक है? ठीक है। कौन सी सर? हाँ, एक आरे की एनर्जी है, ठीक है, और एक रा की एनर्जी है। रा की एनर्जी है, तो रा मतलब ओके, खुद ही होता है रेज वाली एनर्जी। ठीक है? ओके। ठीक है। और इवन आपका जो सर नेम है बारी, उसमें भी रा की एनर्जी है। तो ये आपको अपने आप लेके आएगी, बस केवल आपको जो काम करना है, ठीक है ना, आपको क्या अच्छा। करना है राजेंद्र बारी जी, आपको हाँ, अपना नाम, ठीक है ना, सुबह उठ के 21 बार हाँ, हाँ। आपको अपना नाम बोलना है। और कैसे बोलना? ओम हम, ओम हम हम। हलंत, ओम हम हलंत, तो क्या सर? ओम हम, हाँ के ऊपर मात्रा, फिर हलंत, हा ला ना त, हलंत। ओके। राजेंद्र बारी। ओम हम हलंत राजेंद्र राजेंद्र बारी। बारे। ओम हम हलंत हन हन राजेंद्र बारी। ओके। ठीक है? और 21 सर, बार, 101 बार, जो भी कर सको आप करो। हाँ जी। और सर, एक मैं मेरे पीछे का मैं जो भी करता हूँ ना, वो मतलब निगेटिव ही सोचती मेरे बारे में।
वो हरे की अभी बेटी मैं सोचती है, ज्यादा मत सोचो, वो नहीं हरे की बेटी नहीं सोचती नहीं, एक्चुअली मैं अभी जो क्लास भी करता हूँ सर का या किसका, वो अभी क्या बोला, अभी आप क्या पंडित जी बनोगे ये गोमती चक्र ये है। ठीक है, क्लास करके? छोड़ दो वो सब, वो ओके उसको नेग्लेक्ट करो, वो छोड़ दो। ओके ओके। उसमें जितना दिमाग खराब, देखो ऐसा है कि नहीं मैं तो उसको देखो, हाँ, जो आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ो। वो क्या सोचती है, वो दुनिया क्या सोचती है, वो सब सोचते हैं, छोड़ दो उसको, नहीं, किसी मैंने को चिंता मैंने नहीं। छोड़ दिया अब कि मैंने मैं। आपको क्या बोला है, आपको एक बस यस सर। एक जो मंत्र दिया है, ओम हम हलंत राइंदर बारी, ओम हम हलंत राइंदर बारी। ठीक है, आंखें बंद ओम करो, आंखें बंद करो। ओम ओम हम हम हलंत हम राइंदर बारी, राजेंद्र बारी। ओम हम हनुमत हलंत राजेंद्र राइंदर बारी। बारी, ओम हम ओम हलंत हम राइंदर बारी, अनंत ओम राजेंद्र हम बारी। हलंत ओम हम राइंदर। अनंत मेरे को राजेंद्र सुनो, बारी। ओम हम हलंत राइंदर बारी, ओम हम हलंत राइंदर बारी, ओम हम हलंत राइंदर बारी, ओम हम हलंत राइंदर बारी। अब आंखें खोलो, क्या लगा? और सर अलग ही एनर्जी का फील हुआ सर। बस यही करो। ओके थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नवीन सर का थैंक यू, इतना अच्छा मुझे थैंक यू राजेंद्र जी। एडवाइस दिया इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ही मुझे ऐसे ही गाइड करते रहो, यही आपसे प्रार्थना। चलिए, थैंक यू सो मच सर। हाँ रेवती मैम, फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने पे कर रखे हैं प्लीज अपना हैंड रेज कर लें। कल्याण चंद जी, आपने भी पे किया है ना, हैंड रेज कर लें। रेवती मैम अनम्यूट हो जाए, सर हाँ अनम्यूट हो जाए। हाँ अनम्यूट बोले, की। अब बाकी सर मैंने लोग, क्वेश्चन भेजा है ना। बोले बोले डेट ऑफ बर्थ बोले यहाँ पे जल्दी। हाँ एक मिनट। सर डेट ऑफ मेरा बर्थ। क्वेश्चन है, नेहा है, एक मेरी फ्रेंड है नेहा, 25 अप्रैल 1997। हम्म, और उनके जो पार्टनर है उनका नाम है शोहेब अहमद, 28 अक्टूबर 1995। तो क्वेश्चन क्या है कि ये नो कांटेक्ट में है, बहुत सारी चीजें हो गई बीच में, और अभी 8 महीने से, तो वो चाहते कि वो कब तक आएंगे उनको मिलने, और आएंगे वो तो अब नहीं अच्छा आए, रहेगा। वो अब नहीं आएंगे, नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों सर? अब मैं क्यों क्या उत्तर क्या बताऊं, नहीं आएंगे। सर मैंने आपकी मतलब टैरो आपकी रीडिंग किया आपकी तो। सहेली को ही पता है वो क्यों नहीं आएंगे, उसको अच्छी तरह से मालूम है। क्या है सर रीजन? मतलब मुझे मैं उनको कह रहा हूँ आंसर दे। आपकी सहेली को ही पता है वो क्यों नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब वो रोज पूछती है ना मुझे सर नहीं, ये रोज टैरो को। पूछती नहीं है, रोज पूछती नहीं है, वो टोना टोटका करवाना चाहती है कि उसके थ्रू मेरा हस्बैंड आ जाए, और हम यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करते हैं। नहीं हस्बैंड नहीं सर, ये उसके हाँ, जो भी बॉयफ्रेंड है, है। जो भी फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, जो भी रिलेशन वैसे नहीं है तो ये मैं उनको क्या बोलूं? वो नहीं आएंगे? कि नहीं आएंगे। कोई रीजन बताओ उनको। मतलब मैडम, वो जानती है, लेकिन कुछ बताओ। वो उसको मालूम है, उसको खुद भी मालूम है। अच्छा मैडम जी, उसको खुद भी मालूम है, अच्छा अच्छा। उसको खुद भी मालूम है। वो आ भी जाएंगे ना, तो वो 2 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। ओके। मतलब किसी मैं भी ये आदमी को, आप किसी भी आदमी को जलील करो तो रहेगा आपके साथ, नहीं। इसलिए मैंने कहा है, ठीक है ना, बाकी उनको मालूम है। ओके सर, थैंक यू। हाँ कल्याण चंद जी अनम्यूट हो जाए। कल्याण चंद जी, हाँ नमस्ते बताएं। सर। नमस्ते, डेट ऑफ बर्थ बताएं आपकी बेटी का। 21 सितंबर 2003। 21/9/2003। हम्म, हाँ जी, क्या कल्याण जी? बीएड कर रही है सर, जियोग्राफी ऑनर्स लेने के बाद हम्म, पूछना चाह रहे हैं नौकरी का कुछ जोग है कि नहीं, और किसका? अगर है कुछ उपाय करने से होता है तो किसका? बताएं। किस चीज का? गवर्नमेंट जॉब का सर। 100% गवर्नमेंट। है, अच्छा। 100% है। इस साल नहीं तो अगले साल 100% लग जाएगी जॉब। वैसे तो इस साल लग जानी चाहिए, लेकिन इस साल इसकी तैयारी पूरी नहीं हो रही है। नहीं सर, तैयारी पूरा नहीं है सर। हाँ, तो अभी तो मैं बोला हूँ कि तैयारी पूरी नहीं हो रही है, ये बोला हूं मैं। जी ठीक सर, है, जी तो सर। अगर वो कोशिश करेगी तो इस साल, नहीं तो अगले साल तो लगी जाएगी, लेकिन उसे बोलो कोई तैयारी करे।
कुछ और उपाय बता दीजिए सर। पढ़ाई कर ले। काय को पढ़ाई तो दोबारा है। मत पढ़ाई करो, और कुछ उपाय नहीं है। बेमतलब का ये उपाय उपाय छोड़ दो, पढ़ाई करवाओ। ठीक है, पढ़ाई करना ही उपाय है। ठीक है, पढ़ाई करवाओ। और सामने उसको बोलो एक पेपर लिख लगा के चिपका दे जहां पढ़ती है, ठीक है ना। और उस पेपर के ऊपर लिखे कि मैं, लिखो जो मैं लिख है रहा हूं, सर। मैं बोलिए सर, लिख। मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी। बस ये लिखवा दो सामने पेपर, और लिखो दो, वो बन जाएगी। आईएएस ऑफिसर का बनने का जोग है क्या सर? तो जब भी तो मजाक थोड़ा लिखवा कर रहा हूं अभी तक, कल्याण जी। सॉरी सर, माफ करिए। मजाक कर रहा हूं क्या आपके साथ बैठ के? नहीं सर, बिल्कुल माफ करिए सर। इतना पूछना था सर। नेक्स्ट लड़की के बारे में थोड़ा अति कर लीजिए सर। हाँ बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 27 नवंबर 2010। 27 नवंबर 2010, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल नहीं है सर। लेकिन बहुत मतलब दबंग पर्सनालिटी का है। मारपीट कर रही है घर में, उसका माँ को मार रही है। अरे सबसे खराब बात क्या बोले सर, चोरी का भी अथी हो गया है। चोरी कर रही है पैसा इधर उधर। मतलब इतना गंदा गंदा काम कर रही है जो हमको बार बार, हम तो जानते हैं कंपाउंडर करते, बार बार क्लिनिक छोड़ के आके घर में हमको समझाना, समझा के नहीं सक रहे सर। वो जैसे थोड़ा शांत हो जाए उसका व्यवस्था करिए। पढ़ाई ना हो सर, पढ़ाई छोड़िए सर, ना हो। वो थोड़ा शांत दिमाग का हो जाए, हम लोग का बात सुने। हम लोग बहुत परेशान है सर इसके बारे में, और कोई जिंदगी में परेशानी नहीं है। ये छोटा लड़की के लिए की परेशानी है इतना। अब एक काम करिए, सुना छोड़िए, ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। आप उसको काम करिए, जो चांदनी रात आती है ना, जी। चांद की जो पूर्णिमा। रात होती है, पूर्णिमा, जब भी चांद दिखे आपको, उसको बोले बाहर बैठ। अच्छा। बस। अच्छा सर। और अ, वैसे तो उसकी जरूरत आप सबको है। आपका घर में पानी का टंकी होगा? हाँ सर, ऊपर में है सर। नहीं, वो उतना ऊपर वाला नहीं, जो जहां से पानी पीते हो। घर में जो टैंक छोटा होगा ना, मटका वटका या टैंक। मिट्टी का हाँ। मटका। हाँ मटका है। नहीं, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो, ऊपर पानी का टंकी है। हाँ हाँ, है सर। वो उसका पानी आप ही के घर में आता है। हाँ, घर में सब जगह में। हाँ, तो उसमें एक थोड़ा सा एक छोटा सा चांदी का स्क्वायर बना के, पतला चांदी का, वो डाल दीजिए। स्क्वायर। हाँ, हाँ या कोई चांदी की अंगूठी पड़ी है जिस नहीं, अंगूठी नहीं पहनी है इसमें, कुछ पहनने नहीं खोजती है सर। नहीं नहीं, आपके पास घर पड़ी है में। घर में, कोई चांदी की कोई चीज पड़ी है? चांदी का चीज पड़ी है सर। कॉइन है। हाँ, तो कॉइन उस टंकी में डाल दीजिए। ठीक सर। पहले उसे साफ कर लीजिएगा, कॉइन को गंगा जल से धो लीजिएगा, गंगा जल है पानी से धो लीजिएगा। ठीक है ना, उससे यस सर। पानी से धो के, ठीक है ना, उसके ऊपर हल्दी लगा लीजिएगा, और उसको पानी की टंकी में डाल दीजिएगा। इतने सर? बस। हाँ। ओके सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद कल्याण चंद जी। हरसन सिंह जी। हरसन सिंह जी, ये भी नहीं है। संतोष जी, अनम्यूट हो जाए। हाँ। पूनम हाँ जी। सर। हाँ एक सेकंड, हाँ जी संतोष जी। सर। पूनम जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, बताएं आपकी। सर 17/10/1988। क्या है क्वेश्चन आपका? हस्बैंड के बारे में पूछ रहे हैं कि वो, उनका ना कुछ बिजनेस वगैरह सेटल नहीं है, वो कब तक मतलब स्टेबल हो जाएगा। कुछ भी काम करते हैं तो मतलब वही है, बस आई चलाई है, कुछ बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं है, जो कुछ भी है। तो उनका पूछना था। आप एक काम करो बेटा, आपके जो हस्बैंड है, मंदिर वगैरह जा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जाए। ठीक। तो आपको केवल करना है, जैसे कल शनिवार आ रहा है, ठीक है ना, जी। अपने एक कटोरी में तेल ले लेना। सरसों का तेल ले सकती हो? ठीक है, कोई भी हो, स्टील की या कुछ।
हाँ, हाँ जी, हाँ जी। कोई भी। और अगर स्टील की ना हो तो मिट्टी की कटोरी नहीं आती, कटोरी टाइप का जो होता है। जी, हाँ जी, हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अ, हाँ जी। वो तेल है ना, उसमें थोड़े से तिल डाल देना, काले तिल होते हैं ना। ऐसे वाली चल जाएगी, है हाँ, मेरे पास। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, ये डाल के उसमें, और इसमें अपने हस्बैंड से बोलना अपना चेहरा देखो। सरसों के तेल में काले तिल डाल के। हाँ, अब अपने हस्बैंड से बोलना अपना चेहरा देखो। चेहरा दिखेगा, ठीक है ना, लेकिन थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक ना। है। उसके लिए कोशिश कैसे करनी पड़ी, लाइट के सामने खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये काम करना है शाम को। ठीक है। ठीक है, चेहरा देख लिया। फिर उसको क्या करना है, इसको देखने के बाद शनि मंदिर में जाके चढ़ा देना है। तो शनि मंदिर में कैसे चढ़ाना है, अब ये तुमने इसमें चेहरा देख लिया, इस कटोरी में, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा तेल शनि महाराज के पाँव पे डालना है, और पाँव पे डालना है, सर पे नहीं डालना है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें एक रुई की बत्ती लगा देनी है, रुई की बत्ती, और इस बत्ती को जला देना है। दिया बन गया ना ये। इस बत्ती को क्या करना है? फिर जला देना, हाँ जी, दिया बन गया। बस जला और देना। वही और वही मतलब मंदिर में जलते हुए रहना है। ठीक बस इसे कहता है चढ़ाना। है, थोड़ा सा चढ़ा दिया, थोड़ा सा बचा के उसमें रुई लगा के दीपक जला। बिल्कुल सर। ठीक। ठीक है। बस थैंक ये यू, करो, थैंक हो जाएगा। थैंक ठीक। थैंक यू पूनम जी। हाँ संतोष जी, अनम्यूट हो जाए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। सर बेसिकली मेरा एक प्रॉपर्टी है, वो मैं बेचना चाह रहा हूँ लास्ट 2 इयर्स से। वो तो मेरा बिक नहीं रहा है। संतोष अपनी संतोष, आई डोंट हैव अ डेट ऑफ बर्थ सर, लास्ट टाइम। ओके फेयर इनफ, फॉरगेट फॉरगेट। संतोष, ये प्रॉपर्टी आपकी कहाँ पे है? ये तो कांदिवली में सर, मुंबई। उसके घर के पास कोई इलेक्ट्रिकल टावर है क्या? नहीं नहीं सर, समुंदर है सामने। नहीं, घर के आसपास। एक टावर नहीं, लैंप पोस्ट है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, फिर आप एक काम कर लेना, वैसे तो पता नहीं, मुझे टावर दिख रहा है। आप एक काम करना, थोड़ी पीली सरसों लेके अपने घर में छिड़क देना। ओके। कोशिश करना कि जैसे पीली सरसों आप छिड़को तो उस दिन थर्सडे हो, राइट। अच्छा, वन टाइम ही करना है, वन टाइम हाँ हाँ, एक्टिविटी। वन टाइम पीली सरसों छिड़क देना, ठीक है। थर्सडे को ठीक है। छिड़कना, फ्राइडे को भी पड़ा रहने देना, सैटरडे को मॉर्निंग में जाना, एक झाड़ू से सारी सरसों इकट्ठे कर लेना, ठीक है। अब इस सरसों को लेके दरिया में, सामने जो समुंदर है उसमें फेंक देना। बस ये काम करो। ठीक है, आई ट्राई दिस। ओके। और एक कैक्टस का पेड़ होता है, पौधा होता है ना, हाँ, पता है वो घर हाँ। पे लगा देना। कैक्टस का पेड़ तो बोलते लगाना नहीं चाहिए घर पे। अरे मैं तभी तो कह रहा हूँ, लगाओ तो सही। अच्छा। तो अगर लास्ट टाइम वो सर वो तब अपने कहते हैं नाम। वो तब कहते हैं घर में लगाना नहीं चाहिए जिस घर में आप रहते हो। अच्छा, इसमें भी रेंट वाला आदमी रहता है। ठीक है ना, वो रेंट वाला रहता है, तुम इसे बेचना चाहते हो ना। हम्म। तो अगर तुम इस घर से प्यार करोगे तो बिकेगा। तो वैसे भी आई डोंट गो आल्सो देयर। नहीं, इवन यू डोंट गो, यू हैव ए फीलिंग दैट आई हैव ए हाउस ना। हाँ वो तो है। In spite of that, you want to sell it. So the हाँ। moment you want to sell something, it means there is a momentum of detachment. But you are not creating a detachment. The more you are attached to it, it will not get sold. So whatever the thing I am telling you, it is only to detach you from the house. ठीक है सर, ओके। जब तक वो चीज मेरी है तो मैं बेचूंगा, ये इसलिए करना है, नथिंग एल्स। ठीक है सर, कर रहा हूँ मैं। थैंक यू संतोष जी थैंक फॉर यू सर, ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ दीप्ति जी, अनम्यूट हो जाए। डॉक्टर दीप्ति मैम। हाँ। हेलो। हाँ पूछे मैम। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सर। हाउ आर यू? फाइन। मेरा क्वेश्चन ये है, लाइफ का एम क्या है, हेतु क्या है, और मुझे उसको कंप्लीट होगा या नहीं होगा, किस उद्देश्य से मेरा ये जन्म हुआ है? ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, ये आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, ये आंसर आप ही देंगी।
क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना बड़े अजीब से होते हैं, ठीक है ना, आप समझिए। क्योंकि डॉक्टर भट्ट, ये शायद हम लोग इस बारे में बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू ओनली explore from yourself कि what is the aim of the life, because the aim of the life is different from different body. Okay. Now for the matter of मतलब clarity, I just want your date of birth. 31st October 1960. टाइम प्लेस चाहिए? No. ओके, थैंक यू। See, the aim of your life the is that कि everything will settle and you hear a music from all around. Music means it is happiness, 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 happiness. Okay, which is not possible. So it is putting you into a confusion stage. राइट कि if the life is not happy, then what it is? राइट। The life can't be a sorrow. Life should be happy. Right? हम्म Now, for that moment, I just only tell you what you have need to do. You only do a simple meditation, and the meditation mantra is very simple. So hum, so hum. मतलब what is the meaning of that? So hum is कि जो तू है वो मैं हूं। ओके, तो you are equalizing yourself to the God राइट कि तू जो है वो मैं हूं। जिस दिन आपको वो समझ में आए, दिस इज द लाइफ, मैं आप क्या चाहते हो। हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ बनूं, क्या बनूं पता नहीं। हम्म तो वो क्या बनना चाहता है कि वो भगवान ईश्वर के बराबर जाना चाहता है। जी इसलिए हम कहते हैं सो हम, क्योंकि आप भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर हूं, हर इंसान यहाँ बैठा हुआ ईश्वर है, जी क्योंकि हम सब में पांच तत्व हैं। जी इसीलिए भगवान बोला गया है ना। जी भगवान जी। बोला गया कि हाँ भ फॉर भूमि, ग फॉर गगन, व फॉर वायु, आ फॉर आकाश और ना हाँ फॉर नीर। कि पांच तत्व आप में भी है और पांच तत्व उसमें भी है। जी द ओनली डिफरेंस है कि वो बिना बताए आपकी मदद करता है, और आप किसी की मदद करते हैं तो आप उसे बताते हैं कि मैंने तेरे पे एहसान किया है, जी इसलिए आप भगवान नहीं हो। जी तो जी। इसलिए एहसास दिलाने के लिए आपका सिंपल सा मंत्र है सो हम, सो हम, सो हम। इसे जितना करती जाएंगी, जितना करती जाएंगी, वो आपके लिए अच्छा लगेगा। ओके, ओनली चैंटिंग? ओनली चैंटिंग, जस्ट फॉर ए पर्पस ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन, जस्ट क्लोज योर आईज राइट। एंड जस्ट लिसन व्हाट आई से। सो हम, 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 सो हम। Open the eyes. ओके, Tell me यस, what नाइस। you felt. इट, हाँ हाँ, पुट इन पीस, स्टेबिलिटी इन दैट, That's right. राइट। Do it. And this And is my second question is about health. It डॉक्टर will मैम, get it continue. हाँ दीप्ति जी, एक ही क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, बहुत लोग हैं। ओके थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच मैम। ओके। जुलियस जी, आर यू देयर? रुपेश जी, आप अनम्यूट नहीं होंगे तो क्वेश्चन कैसे ले पाएंगे आपके? रुपेश तारक जी, रुपेश तारक जी, जुलियस जी, आर यू देयर? चलो बाकी लोगों का ले लो सर। सो इन्होंने पे किया था, इसके लिए खत्म हो जाता Okay. था। वो हिना भट्ट कोई बता रही है, देखो हाथ हिला रही है। हाँ इना जी, चलिए जब तक आप। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन मेरे बेटे के लिए है, उसका डेट ऑफ। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो हम लोगों ने ये पेमेंट वाली पार्ट इसलिए किया था ताकि हम फर्स्ट में फिल्टर कर लेंगे जिनकी एक प्रायोरिटी है। अदरवाइज क्या होता है कि थोड़ा सा अन रिदम हो जाता है, कुछ लोग जरूरत वाले होते हैं वो कुछ नहीं पूछते, अदरवाइज नथिंग, दिस इज नॉट ए वेरी ह्यूज पेमेंट अमाउंट, तो इसलिए रखा था, नथिंग एल्स। हाँ यस सिन्हा जी, आपके अपने बेटे के बारे में।
हाँ, वो कनाडा में रह रहा है। तो उसका डाइवोर्स का जो उसकी वाइफ थी वो उसको ना बोल दिया उधर। तो वो रह रहा है, तो उसका पीआर का प्रॉब्लम हो गया और वो अभी डाइवोर्स चाहिए उसको। तो डाइवोर्स के लिए वो लोग प्रोसीजर कुछ नहीं कर रहे, चाहिए चाहिए ऐसा बोल रहे हैं। वो हमारे पैसे से हमने उसको वहां भेजा तो वो चली गई। और वहां जाके उसने बोला कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना। आज 3 साल हो गए, तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कब तक मिलेगा और डाइवोर्स कब तक होगा? अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? 27 है। 27/1। हाँ, 1993। हिना जी, बोलिए सर। देखो आपका जो डाइवोर्स का जो प्रोसीजर है ना वो अगले साल होगा। अगले साल अगले होगा? साल मतलब ये समझ लीजिए कि हाँ, और थोड़ा टाइम के लिए आपको सफरिंग होगी इनको। बहुत बहुत 3 साल से हो रही है सर। इस साल तो और होगी। ओ। और उसने पीआर के लिए अप्लाई किया है तो वो भी नहीं हुआ, उसका पैसा फ्रॉड हो लग के वो चला गया, उसके साथ फ्रॉड हुआ। वो भी 25 lakhs का। क्योंकि अगले अगले साल यही होने वाला है कि सामने से ही डाइवोर्स मिल जाएगा। सामने से मिल जाएगी। और वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पैसे से हमने उसको भेजा। तो बोले ये वो पैसा हम दे देंगे, तो देंगे ये लोग? पैसा तो नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा? पैसा क्योंकि तो नहीं मिलेगा। और अभी आप अ, वैसे ये लोग बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम 17 लाख दे देंगे, 20 लाख का खर्चा हुआ है तो। दे दे तो आपकी लॉटरी खुल गई है। अच्छा। अगर दे दे तो आपकी लॉटरी खुल गई है, लेकिन उनकी इंटेंशन नहीं है। हाँ, सही बात है सर, कब से बोल रहे दे देंगे दे देंगे, लेकिन आगे बात ही नहीं बढ़ाते। ऐसे करके वो लटका रहे हैं। चलो आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ, ठीक हाँ, है ना? बताइए छोटा सा सर। उपाय करें। हाँ जी। आपका बेटा तो वहां रहता है, ठीक है ना? हाँ जी सर। अ, आप अपने बेटे से कुछ पैसे ले लीजिए। अच्छा, कितना लो? कोई भी 100, 200, 300, 400 रुपए जो भी है। ओके ओके सर। ठीक है, हाँ। उसके वो पैसे ले लें और अपने बेटे के नाम से, ठीक है ना? हम्म। हम्म। अ, अपने बेटे के नाम से एक कुछ भी टॉफियां खरीद लें। ओके। ठीक है, और वो टॉफियां बुधवार के दिन, हाँ। बुधवार के दिन किसी ग्रेव यार्ड में फेंक दें। कहाँ पे? ग्रेव यार्ड, शमशान में, अच्छा। वेडनेसडे के दिन। ओके। और ये सोच के फेंकें कि भी मेरे बेटे के पैसे भी मिल गए और उसका डाइवोर्स भी हो गया। अच्छा, एक ही बार करना है सर? हाँ जी। ओके। और वो उसका पीआर हो जाएगा अगर वहाँ अभी? अगर आप नहीं कर सकती हैं तो उसको नहीं। बोलेंगे तू वहां पे कर ले, क्योंकि वो कहाँ रहता है, वो जहाँ रहता होगा वहाँ ग्रेवयार्ड मिल जाएगा आसानी से। कनाडा में रहता है, तो कनाडा मिसिसागा में। में मिल जाएगा तो वहां पे कर दो। अच्छा, और उसका पीआर होगा, अभी उसने रेफ्यूजी में अप्लाई किया है। मैडम, करे तो सही। ओके सर, एक थैंक बार जो भी है, जितनी भी बातें वो सोचना चाहता है उतनी बातें सोच के टॉफियां फेंक दे। यू। ओके सर। ओके सर, कि यार थैंक शादी, यू। जो भी सारी बातें जो सोचना चाहता है ना, हाँ। और जब वो फेंक दे तो उसके बाद पूछ लीजिएगा उसने क्या कहा है, वो कुछ भी नहीं बोलेगा। ओके सर। इसलिए कह रहा हूँ पहले ये करवाएं, देखिए करता है कि नहीं। ओके, वो ना करे तो मैं कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती। है ना? ओके सर। लेकिन पहले थैंक यू। कागज पे लिख लीजिएगा कि हाँ। आप क्या क्या चाहती हैं। ओके। क्योंकि इतना अभी सफरिंग कर चलिए रहा है, मैं मैडम जी, डिप्रेशन में हिना जी, चला गया है। हिना जी, चलिए बहुत समय ले थैंक यू लिया। सर।
गुंजन जी पूछिए क्या है आपका। सर नमस्कार सर। सर मेरा नमस्कार नाम विजय श्रीवास्तव है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 फरवरी 1982। हम्म, मैं पिछले 4 महीने से जॉबलेस हूँ और जहाँ मैंने काम कर रहा था वो कंपनी बंद हो गई। तो मैं पिछले 4 महीने से जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। जहाँ भी अप्लाई करता हूँ कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है वहाँ से। अभी फिलहाल मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। यार फरवरी के बाद से तुम्हारे पास ऑफर तो आने चाहिए, और अच्छा ऑफर आना चाहिए। अभी तो सर अभी 5-6 तारीख हो चुके हैं, अभी तो कुछ ऑफर आ नहीं रहा है कहीं से भी। आ जाएगा। कर भी रहा हूँ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। नहीं, आ जाए। ये फरवरी के बाद से ऑफर आ जाएंगे अब तुम्हारे पास। तो फरवरी तो खत्म ही हो गया, अब तो मतलब मार्च आने वाला है, मार्च आ गया है। तो ये तुम्हारे पास ऑफर आएंगे, डोंट वरी। अभी तो महीना स्टार्ट हुआ है, 4-5 दिन तो परेशान छुट्टियों में मत हो, आ निकल गए जाएंगे, हैं। तुम्हें अच्छी हाँ। जॉब मिलेगी। और तुमसे सर कोई जो तुम पहले काम करो तो उससे काम मिलेगा। अच्छा, सर कोई बस ये, मुझे कुछ मुझे उपाय करना है। हाँ बस आप एक काम करो, सूरज को जल देना शुरू करो, लेकिन उस जल में कुमकुम डाल के। कुमकुम और कुमकुम डाल चावल। के। कुमकुम और थोड़े चावल डाल के। अच्छा, डेली। हाँ। हाँ, इंदू जी, इंदू त्यागी मैम। यस सर। हाँ सर मैंने पूछे। पे नहीं करा है, सर मैंने पे नहीं करा है। कोई नहीं, पूछे मैम। सर मुझे मेरे साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है घर में। चलो किसी मतलब एक का सॉल्यूशन हम आज बता पाएंगे, एक बताएं जो ज्यादा मेजर हो। सर आप फिलहाल तो मेरे हस्बैंड के बारे में बताइए। एक तो उनको बहुत मतलब बीमार भी बहुत है वो, और कोई काम वगैरह भी कुछ नहीं हो पा रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताएं उनके। 27 मई 1981। ये किसकी डेट ऑफ बर्थ है? इनके सर हस्बैंड की। मेरे हस्बैंड की है 27 मई 1981। 1981। जी आवाज मत करेंगे, पापा को बोलो आवाज। पापा। ये आपके हस्बैंड की सही डेट ऑफ बर्थ है? 27 मई 1981। हाँ तो ये ठीक है, बर्थ डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी यही है। हाँ है। तब तो जो आप बता रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। इनको तो इस टाइम लीवर सिरोसिस वगैरह बहुत, ये तो ये समझो कि बिल्कुल एंड से होके आए हैं। यही डेट ऑफ बर्थ है इनकी सर। क्या नाम है, नाम बताओ अपने हस्बैंड का। सचिन त्यागी। हाँ। ये है सचिन त्यागी। सचिन त्यागी। मैम एक टिपिकल सा क्वेश्चन पूछूं, बुरा मत मानना। जी। नहीं ड्रिंक नहीं नहीं। करते हैं क्या? हाँ करते थे मतलब, अभी तो 2-3 महीने जब से बीमार हुए तभी छोड़ी है। दिन करते थे, बुरा मानने वाली बात नहीं है। नहीं ठीक तो है। जो चीज तो है वो है नहीं। नहीं ठीक है। आप हम्म। मैम थोड़े टाइम के लिए ना एक मेरी बात मानेंगी। हाँ जी। अपने घर में से या ड्रिंक से थोड़ा दूर करेंगे केवल। और ये मैं बता रहा हूँ केवल आपको 41 डेज के लिए, ना तो इनको हाथ लगाना है, ना उसको पीना है, और अगर घर में बोतलें भी हैं तो उसे बाहर फेंक दीजिए। ओके। सिंपल। अभी तो मतलब लास्ट इनको
जो इनके मतलब ऑपरेशन होना था, हम ऑपरेशन की डेट लेने गए थे डॉक्टर के पास। तो उन्होंने ऑपरेशन करने से पहले चेकअप होते हैं, वो सब चेकअप कराए। तो इनको लीवर सिरोसिस आया उसमें। आप ये समझिए कि मतलब पिछले 1 महीने से, 1 महीना हो गया है, 1 महीने से ऊपर हो गया है कि दवाइयां चलते हुए आज डॉक्टर ने कहा है कि हाँ, रिकवरी हो रही है। मैंने एक मैंने महीने अब मैं वो डॉक्टर जो बता रहा है वो अलग चीज है। मैंने जी जी आपको बोला है कि आपको 41 दिन तक आपके घर में दारू की बोतल होनी नहीं चाहिए, ठीक है और सर। आपके हस्बैंड ने टच तक नहीं करना चाहिए। नहीं ठीक है तो इसके परिणाम बहुत गलत हो जाएंगे, और गलत वाले परिणाम मैं बता देता हूँ जी। कि आप इनको खो देंगी। जी सर। बस ये समझ लीजिए। प्लीज, मत बस हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, कि प्लीज कम से कम 41 दिन। हाँ, किसी ने होली पे गिफ्ट करी थी, वो घर में रखी हैं। मैं मैडम, उनको मैंने देखी तभी बोली, और आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं सुबह सुबह ही उन्हें वापस निकाल दूंगी घर से। हाँ, हाँ, प्लीज, भगवान के लिए। नहीं नहीं, नहीं ड्रिंक तो तो कर, ड्रिंक नहीं, नहीं करी है वो, मतलब जैसे अरे बीच मैडम, में। मैंने सुन आपसे ले जो इंदु बात जी, कही है, जरा सुन ले। मैंने आपको बोला हाँ कि घर से निकाल दीजिए, ठीक है ना, खत्म हो गई बात। ठीक है ठीक क्योंकि नहीं करा, कर लिया, थोड़ा है। सा ले जी लिया, तो जी प्लीज जी। निकाल, बाकी उसको। सुबह निकाल, मैं सुबह ही दे दूंगी उन्हें ना। ठीक, चले। और इनके आपकी काम जगह के, मैं होता तो अभी जाके तोड़ देता था। सर इनके काम के लिए। हाँ, तबीयत सही कर ले पहले। ठीक है। दूसरा, काम के लिए आपको क्या करना है कि हम्म हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनके पाँव से सिंदूर लें, और ये हम्म। हर रोज अपने यहाँ पे लगाएं, ये जगह। जी जी। ठीक है, सोचेंगे काम के लिए, ठीक है। काम तो चल रहा होगा इनका, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। हाँ जी। थैंक यू सर, हेड्स ऑफ। हाँ जी, थैंक रजनीश जी अनम्यूट हो जाए। थैंक यू इंदु मैम फॉर जी ज्वाइनिंग। सर, गुड इवनिंग अगेन। हाँ अजय सर, बोले सर। सबसे पहले सर थैंक यू। आपने जो फरवरी में प्रिडिक्शन की थी डाउजर से मेरे लिए, वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। वो जो जो काम आपने जिस जिस टाइम पे बताए थे वो हो गए मेरे। थैंक यू और सर। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पुट किया था लास्ट टाइम कि मेरी डॉटर इन लॉ की पीआर कब आ जाएगी, वो सर वो आज ही आई है। मैंने गुड। सबसे पहले नवीन सर को मैंने फोन किया। वो थैंक यू आपकी सर। आशीर्वाद से हुई अरे नहीं नहीं सर, है। हमारा सर, कोई आशीर्वाद नहीं। नहीं नहीं सर, आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मेरी, मैं जानता हूँ या मेरी फैमिली जानती है, ये अब इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा सर क्वेश्चन है मेरे बेटे को लेकर है, छोटे बेटे को लेकर। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10/9/1995। 10/9। जी हाँ। सर, एक तो इनकी मेरिट इस साल हो जाएगी, सेकंड और इनका रिवीजा रिन्यू के लिए दिया हुआ है, वो इस महीने में आ जाएगा या नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा? नाम क्या है? वरुण कपूर। VARUN KAPUR। देखो, थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। थोड़ा टाइम लगेगा। बस आप एक काम कर लो। तांबे का छल्ला होता है ना, जी वो, या छल्ला या कोई स्क्वायर सा, वो ना उनको बोलो अपने पर्स में रखें, ठीक है। या जो डॉक्यूमेंट होता है ना उनके साथ रखें। तांबे का कोई भी ठीक ठीक, तार छल्ला कुछ भी। कुछ भी ठीक है। हाँ, ठीक है। और शादी हो जाएगी सर इस साल में, कुछ चांसेस बनते हैं?
यार शादी तो इस साल हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं बन हुई? नहीं सर, कुछ नहीं अभी। रिश्ता शादी वगैरह तो आए थे, लेकिन वो बात बन नहीं रही है। शादी तो ब्रदर इस साल हो जानी चाहिए थी। नहीं सर, कुछ नहीं सितंबर हुआ। से पहले पहले शादी हो जानी चाहिए। नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ। चलो अब कोई लड़की आएगी। ठीक है। तो ये तार सर किसी भी दिन रखे, कोई पर्टिकुलर डे तो नहीं है, कभी ना भी ना रख ले। ना ना ना। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू कोई वेरी मच, इशू सो नाइस कोई सर। इशू नहीं। हाँ थैंक यू। रुपेश जी, थैंक यू रजनी जी। रुपेश जी अनम्यूट हो जाएं सर। रुपेश तारक जी, क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ? आपने डिटेल्स में भेजी नहीं है। अनम्यूट हो जाएं सर। सर अनम्यूट होके बोलें सर। सर इनका क्वेश्चन हेल्थ और वेल्थ रिलेटेड था। अनम्यूट हो गए सर। हाँ नमस्कार सर। हाँ हाँ नमस्कार। नमस्कार। सर ऑफिस में था सर, सॉरी सर। कोई नहीं, आप डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ 19 जुलाई, हम्म, 19 जुलाई 1969। हाँ बोले ना। सर क्वेश्चन पूछे सर। 1969, हाँ सॉरी जी। 1972, 72 सर। 19 जुलाई 1972। 50-50 ना करें सर। जो सही है वही बताएं, नहीं तो हाँ उन्नीस सौ आंसर। बहत्तर है सर जी। 1972 श्योर, कंफर्म, लॉक कर हाँ दें? जी सर, जी सर, हाँ जी सर, चलो श्योर है सर। सर, लॉक कर दे सर। हाँ बोले सर। क्वेश्चन पूछे। सर डेट का प्रॉब्लम सर, कर्ज थोड़ा ज्यादा हो गया सर, और हेल्थ का भी रहता है इशू बीच बीच में। किस चीज का? कर्ज और हेल्थ का इशू है सर इनको। कर्ज और हेल्थ का सर, स्वास्थ्य का। हम्म, सर आप एक काम करें, मंगलवार को, जी सर। जी मंगलवार को दान दिया जरूर करें। ठीक है ना, चाहे 1 रुपया दें, चाहे 50 पैसे दें, 8 आने दें, लेकिन किसी को दान जरूर दें। जी सर। ठीक है ना, किसी को भी दान दें। जी और सबसे जी आसान सर। तरीका बताता हूँ, जो भी सोमवार के दिन जब सोते हैं तो सोने से पहले तकिए के नीचे 1 रुपया रख दें। सोमवार को जी सर, हाँ उसी को सवेरे मंगलवार को दान कर देना जी सर। दान कर दें, बस ये करते रहे सर। सर और जैसे मेरा मूलांक और 1 है सर, तो 8 और 4 का। छोड़िए इसको, बाजू में रखिए। मूलांक 1 है, जी 8 और 4 क्या हो गया? 8 और 4 में क्या हो जाएगा जी बता? सर, चलो सॉरी। आप ही बता दे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्या है नहीं नहीं, मूलांक? ऐसा नहीं पूछ रहा था सर, जैसे ना उपाय नहीं करना चाहिए क्या? शनि जैसे सूर्य है मेरा, हाँ 1 नंबर मूलांक है, तो राहु और शनि का उपाय नहीं करना चाहिए ऐसे बोलते हैं सर। आप गुरु हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सॉरी सर। सर, शनि और सूरज के बीच में क्या भेद था? हाँ पिता पुत्र का है सर, सौतेला पुत्र है तो थोड़ा सा ऐसा। आप कौन होते हैं इस बात को जज करने वाले कि वो नहीं सौतेला हम कुछ पुत्र है? नहीं सर। ठीक है जी ना, आपके लिए जी। दोनों भगवान हैं। हाँ मैं करता हूँ सर जी। तो आप भगवान के मालिक बनने की कोशिश क्यों करते हैं? मैं ना रोज अभी जाऊंगा ना, फिर प्रणाम करूंगा नहीं सर, मैं बजरंग नहीं बली और शनि नहीं मंदिर है मैं जी। आपसे पूछ रहा क्वेश्चन हूँ, आप क्वेश्चन सुने भगवान जी। के मालिक बनने की कोशिश क्यों करते हैं? नहीं सर, कुछ गुरु आप लोग बोल डिसाइड देते हैं ना, इसलिए करेंगे, कंफर्म कर रहा हूँ सर। आप नहीं, एक मिनट पहले आप समझ हाँ लीजिए। आप लोग जी। डिसाइड करेंगे कि कौन से भगवान को नहीं क्या चाहिए। मैं सबको पूजा करता हूँ सर, आप गुरु नहीं हैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, अरे कंफर्म करने सर। भाई, अरे और मेरे प्रणाम करता मालिक, हूँ आते जाते। अरे मेरे जी रुपेश जी सर। मालिक, सुन लीजिए आप पहले। आप मैं बताएंगे। करता हूँ सर, मैं करता हूँ सर, हाँ, डेली करता हूँ, आते जाते दोनों टाइम। अभी बजरंग बली और शनि मंदिर मिलेगा सर घर के पहले, तो प्रणाम करते आता जाता हूँ सर। आप गुरु हैं इसलिए पूछ लिया सर, क्षमा कीजिएगा। कभी भी नहीं। आप अभी हाँ लोग जो है ना, ये जो भ्रांतियां हैं अपने दिमाग से जी निकाल सर। दीजिए। आपके लिए हाँ केवल वो ईश्वर है। हाँ बस। समझे ना? जी सर। उनके बीच मत कहिए हाँ उसका पिता है, पुत्र है। मैं ये मतभेद नहीं करता भ्रांतियां सर। पैदा करने वाली चीजें हटा दें। हाँ मैं मतभेद नहीं करता आपके सर लिए, भगवान में हाँ जी। बस, बस और मत करें। जी ठीक है ना, हाँ। करें आप, और ये करें। स्वास्थ्य के लिए क्या करना है सर, स्वास्थ्य के लिए? सर ये जो मैंने कहा है वो स्वास्थ्य, धन सब ठीक हो जाएगा आपका। हाँ धन्यवाद सर, बहुत बहुत प्रणाम सर। जी ठीक। सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, प्रणाम हाँ सर। पूर्णिमा जी, क्या क्वेश्चन है आपका? कोई सर रेमेडी करनी है? पूछ रही रेमेडी थी कि कोई बताएंगी? रेमेडी करनी कि अपना जैसे काम चल जाए मेरा खुद का ही। नहीं बेटा तू मस्त रहे, बस कुछ रेमेडी करनी है, खुश रहे, रेमेडी रेमेडी तो मत आपको चक्कर तो में। बताई गई है ना, रोज सुबह उठ के आईना देखना, भूल गई क्या आप?
हाँ बस वही सर करें और क्या है। नहीं सर, 3 महीने से इतनी इश्यूज चल रही है, फिर इससे प्रॉब्लम है, पर जो इनकम फ्लो बढ़ना चाहिए, वो नहीं हो रहा है सर। आपकी आवाज फिर चली गई है पूर्णिमा जी। चले कोई नहीं, जो बताएगा उसको फॉलो करें, कोई इशू नहीं है। चलो।